Good morning students. In today's class we are going to discuss about accounting treatment of goodwill. कल के वीडियो में हमने accounting treatment of goodwill at the time of changing profit sharing ratio among the exiting partners को डिस्कस किया था. बट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे accounting treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. मैंने एक चीज आपको कॉमन बताई है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की कंडीशन में, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हो, चाहे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सब कंडीशन में एक जैसे कैलकुलेट होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से. बट जब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने एक इक्वल एंट्री बनाई थी उसके अंदर, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब लेकिन एडमिशन के टाइम पे, और जो कल भी मैंने अपने वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो मेरा था उसमें मैंने ये चीज आपको बताई है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की एंट्री हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सेम वही एंट्री आपको रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे भी करनी है. सिर्फ इसमें फर्क क्या हो गया, गेनिंग पार्टनर की जगह हम रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जगह हम ले लेंगे रिटायर्ड पार्टनर डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर. लेकिन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की कंडीशन में जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो थोड़ा एंट्रीज थोड़ी आपको ज्यादा भी लगेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक 2 मार्क्स के लिए भी, और मेन जब हम प्रैक्टिकल सम कर रहे हैं फॉर 6 मार्क्स, जब आपका प्रैक्टिकल सम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का सम बनेगा उसके अंदर करनी है. बट उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स वगैरह पहले आपको मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, इसलिए इतनी डाउट नहीं होनी चाहिए. अब ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा ये आगे के वीडियोस में हम क्लियर करेंगे, बट आज भी हम एंट्रीज कर रहे हैं. अब थोड़ा ध्यान देना इस चीज के ऊपर. जब मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कर रहा हूं, एक बेसिक चीज पे चलना है कि व्हाट इज द मीनिंग बाय न्यू पार्टनर गुडविल. वही कंडीशन, ए कंपनसेशन अमाउंट व्हिच विल बी गिवन बाय न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर बिकॉज ऑफ देयर सैक्रिफाइसिंग इज नोन एज न्यू पार्टनर गुडविल. क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिशन ले रहा है तो उसके फेवर में जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे या ओल्ड पार्टनर्स थे उनको कुछ सर्टन पार्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये कैसे पता लगेगा जब अपन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर करेंगे, उसका टॉपिक है. लेकिन हमने एक चीज मानी है कि नया पार्टनर जब भी फॉर्म में एडमिशन ले रहा है तो उसके आने का इफेक्ट ओल्ड पार्टनर पे नेगेटिवली पड़ता है, मतलब उनको न्यू पार्टनर के फेवर में ओल्ड पार्टनर्स को या एग्जिस्टिंग पार्टनर को कुछ सर्टेन पार्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने पार्ट्स का देना पड़ता है. अगर फॉर्म भी देगी तो फॉर्म तो आर्टिफिशियल पर्सन हम अपना कैसे देगी, तो वो पार्ट भी एक तरह से पार्टनर्स के शेयर में से, नेचुरल पर्सन के शेयर में से ही जाता है. तो कहने का मतलब अब इस सर्टेन पार्ट को लेने के लिए न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर को एक कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर तक ये शेयर चलेगा बेटा, तो उस शेयर को लेने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट उसको पे करना पड़ता है, दैट इज नोन एज ए कंपनसेशन अमाउंट, दैट इज ए न्यू पार्टनर गुडविल. ये डेफिनेशन होगी. अब हम आएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर. अब जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कर रहे हैं तो एक बेसिक चीज हमें समझनी है कि हम एंट्री जो बना के चलेंगे वो किस बेस पे हम बनाकर चल रहे हैं. ओके, अब अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, आपको बेसिक चीज समझनी है. सर ऐसी कंडीशन में अगर इंडिविजुअल सम आ रहा है फॉर 2 मार्क्स तो हमें मिनिमम 2 एंट्री करनी है और मैक्सिमम 4 एंट्री करनी है. मिनिमम 2 एंट्री और मैक्सिमम 4 एंट्री. बनने में तो 1 एंट्री भी बनती है, बट मैं मिनिमम 2 एंट्री इसलिए बोलता हूँ तभी आपको क्लियर हो जाएगी. अब पॉइंट टू पॉइंट हमें चलना है. सबसे पहली चीज स्टेप टू स्टेप की बात करें हम. नंबर 1, जब भी नया पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेगा तो वो कैपिटल तो इंट्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और कैपिटल के साथ में उसको गुडविल भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है. लेकिन अब एक नॉर्मली बात है कि वो गुडविल कैश लाने में एबल भी है और कैश लाने में अनेबल भी है. अनेबल का मतलब कि
कि ठीक है वो कैपिटल अमाउंट अभी दे सकता है, लेकिन कंपनसेशन अमाउंट के लिए कुछ कमिटमेंट कर देता है कि भाई मैं आपको 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, 1 महीने 2 महीने के बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कर रहे हैं, तो हमने 2 कंडीशन मानी है। नंबर 1, when the new partner bring his share of goodwill in cash। ये सामने आपको गिवन होगा, तो नहीं गिवन है उसका भी मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा, इन कैश। ओके, अब मैं इस बेसिक चीज में चलूंगा। तो मैंने बोला मिनिमम 2 एंट्री और मैक्सिमम 4 एंट्री हमें बनानी है। अब वो फिक्स एंट्रीज होती है, इसलिए जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तो ये रूटीन हो जाएगा हमारा, और कोई बड़ी एंट्री नहीं है, नॉर्मल एंट्रीज हमको लेके चलनी है। क्योंकि मैंने तो पहले भी एक चीज आपको क्लियर कर दी बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जीक्यूटिव पार्टनर में और रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर में गुडविल की एक एंट्री आप बना रहे हैं, उसमें भी मिनिमम हम रिटायरमेंट डेथ में मिनिमम 1 एंट्री और मैक्सिमम 2 करेंगे, लेकिन एक कॉमन एंट्री होती है, इसलिए उसमें डाउट नहीं है। थोड़ा सा गुडविल का ट्रीटमेंट अपना एडमिशन के टाइम पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम इस गुडविल को क्लियर कर रहे हैं। पहली एंट्री बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल एज वेल एज गुडविल दोनों को कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है। दैट मींस फॉर्म में एक सर्टेन अमाउंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, डेबिट व्हाट्स कम इन। एक रियल नेचर अकाउंट है, कैश है बैंक, फॉर्म में पैसा आ रहा है, तो रूल क्या होता है रियल नेचर का, डेबिट व्हाट्स कम इन। तो न्यू पार्टनर जो भी कैपिटल या गुडविल इंट्रोड्यूस करेगा, वो एक तरह से क्या हो गया हमारे पास में इंट्रोड्यूसिंग अमाउंट है, फॉर्म में पैसा आ रहा है, तो मेरी एंट्री होगी इसकी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, जो भी नेम होगा, कैपिटल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर्स गुडविल अकाउंट। इसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं, बट हमारे आरबीसी में न्यू पार्टनर गुडविल वर्ड यूज कर रहा है, इसलिए मैंने इसमें न्यू पार्टनर गुडविल वर्ड यूज करा है। अदरवाइज आप इसको टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेशन इसकी बीइंग न्यू पार्टनर introduced his capital and goodwill in cash. Okay, first entry. After this entry, number 2 entry बिल्कुल फिक्स है, इसलिए मैंने आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 एंट्री कही है, तो ये फिक्स एंट्री चलेगी। नंबर 2 एंट्री, न्यू पार्टनर गुडविल मींस इट इज ए कंपनसेशन अमाउंट। ये हमारा कंपनसेशन अमाउंट है जिसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रेस करेंगे या क्रेडिट करेंगे। अब एक नॉर्मली बात है, कंपनसेशन अमाउंट न्यू पार्टनर दे रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, तो ओल्ड पार्टनर को कंपनसेशन मिलेगा। तो इस कंपनसेशन अमाउंट का इफेक्ट, लिसन केयरफुली, इस कंपनसेशन अमाउंट का इफेक्ट ओल्ड पार्टनर की कैपिटल पे पॉजिटिवली पड़ेगा। दैट मींस उनकी कैपिटल इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज करने का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है। तो मैं जब पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा एक अकाउंटिंग फॉर्म में, तो मैं इसको क्रेडिट शेयर को शो करूंगा बाय न्यू पार्टनर गुडविल अकाउंट। बट अभी हम एंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो वही कंडीशन कि ये पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, ऑल द इनकम एंड गेन्स ऑन क्रेडिट, तो आप ओल्ड पार्टनर को जनरल एंट्री में कर लेंगे क्रेडिट। ओके, तो नंबर 2 एंट्री, न्यू पार्टनर गुडविल को डेबिट कर दिया, न्यू पार्टनर्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट ये गुडविल केवल उसी ओल्ड पार्टनर को मिलती है जो न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेगा। कंपनसेशन अमाउंट पे सबका, सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर या सभी ओल्ड पार्टनर का राइट्स नहीं होता है। जो पार्टनर न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेगा, कंपनसेशन उसी को मिलेगा। ओके, तो
एंट्री क्या हुई, न्यू पार्टनर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं इसके डायरेक्शन देखूं, बीइंग न्यू पार्टनर्स गुडविल credited to old partners in their sacrifice ratio ऐसा। ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बोला था, हम इसमें मिनिमम 2 एंट्री और मैक्सिमम हम करेंगे 4 एंट्री। ओके, तो नंबर 2 एंट्री हमारे पास क्या होगी, न्यू पार्टनर गुडविल को हमने जब रेस करा ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, वो एंट्री हमने कर ली। ओके, नंबर 3rd एंड 4th एंट्री, इट इज एडिशनल एंट्री। मतलब ये 2 एंट्री तो बेटा हर तरह के सम में आनी ही आनी है, चाहे 2 नंबर का आपको इंडिविजुअल सम मिले तो भी आपको 2 एंट्री बनानी पड़ेगी, और अगर हमारा 6 मार्क्स का सम आ रहा है या न्यूमेरिकल सम आ रहा है तो उसमें भी हमें ये 2 एंट्रीज तो करनी है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। बट अब 3rd एंड 4th एंट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक एडिशनल एंट्री है। सम में बोलेगा तो आपको करना, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कैश गुडविल थी, ठीक है, आपने उसको कंपनसेशन मान के ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रेस कर दिया डाटा। लेकिन इन केस अगर ये गुडविल ओल्ड पार्टनर डिसाइड कर लेते कि भाई हमें इसको विड्रॉ कर लेना है, कैश हमारे पास आ गया, हम इसको फॉर्म में अब रिटेन गुडविल हमें फॉर्म में रिटेन नहीं रखनी नहीं है, इट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे। अब बेटा वही कंडीशन, जब ओल्ड पार्टनर इस कैश गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो जब गुडविल आई थी फॉर्म में तो ये ओल्ड पार्टनर पे पॉजिटिवली हुई थी, तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड पे शो कर दिया और एंट्री में हमने पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। बट जब कैपिटल क्रेडिट होने के बाद में जब ये विड्रॉ करेंगे तो हमारी दोबारा कैपिटल पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मतलब एक बार पॉजिटिव हो गया, जैसे बैंक में अमाउंट, हम एक एग्जांपल में बताऊं, अगर मैं बैंक में कोई अमाउंट अगर डिपॉजिट कराता हूं वो मेरा पॉजिटिव है, अगर मैं उसको निकालूंगा तो वो मेरा नेगेटिव है। तो वही कंडीशन होगी कि एक बार गुडविल पॉजिटिव हो गया, हमने क्रेडिट कर दी कंपनसेशन मान के, अब वो उसको विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल पे इट इज अ नेगेटिव इफेक्ट। और हमें अच्छी तरह पता है नेगेटिव इफेक्ट, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट जो कैपिटल पे नेगेटिवली इफेक्ट डालता है शुड बी डेबिटेड। जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो उसको डेबिट साइड पे शो करूंगा, लेकिन जब मैं एंट्री करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, ओल्ड पार्टनर को एंट्री हम कर देंगे डेबिट। दैट मींस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कैश गुडविल विड्रॉ हो रही है टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि जब इंट्रोड्यूस हुई थी डेबिट कॉस्ट कमी, फॉर्म में पैसा आया था कैश बैंक अकाउंट डेबिट, अब फॉर्म से पैसा विड्रॉ हो रहा है, निकल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड गोज आउट टू कैश का बैंक। नरेशन बीइंग कैश गुडविल withdrawn by old partners। ओके, अब एक कंडीशन है कि ये जो गुडविल है हमारे पास में वो ओल्ड पार्टनर पूरा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ अमाउंट भी विड्रॉ कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री तो ये बनेगी। 75% भी विड्रॉ कर सकता है, 3/4 पार्ट भी विड्रॉ कर सकता है, जो भी आपको कंडीशन मिलेगी वो आपको गिवन होगा। तो एंट्री क्या हुई, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नंबर 4 एंड फाइनल जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, फर्म्स की गुडविल। अब मैं फर्स्ट एंट्री रख कर रहा हूं यहां से, ओके। नंबर 4 एंड फाइनल एंट्री, सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओल्ड पार्टनर्स ने जब अपनी पार्टनरशिप फर्म को रनिंग करी थी, उनकी गुडविल बन गई थी, दैट इज शोन गिवन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। रिकॉन्स्टिट्यूशन से बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ये गुडविल आपको कहां गिवन है, इट इज इंटेंजिबल एसेट्स, वो आपको कहां गिवन होगी, हमारे एसेट साइड में गिवन होगी। अब अपने पास कंडीशन वही होगी ना कि नंबर 4 जब मैं एंट्री करूंगा, अगर गिवन है तो मैंने अभी भी आपको क्या बोला है, अगर मैं इंडिविजुअल सम की बात कर रहा हूं तो ये आपको बाकायदा लिख के ये बोलेगा गुडविल अकाउंट इज अपीयर इन अ बुक्स।
या गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन अ बुक्स ऑफ रुपीज इतना इतना, तो ये फॉर्म की गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। या अगर हम मेन सम न्यूमेरिकल सम की बात करेंगे तो उसके उस सम में आपको ये एसेट साइड में गिवन होगी गुडविल के नाम से। लेकिन मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में भी एक चीज बताई थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं 26 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग फॉर्म्स की गुडविल कभी भी अब आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगी एसेट साइड में। इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जिसको आप ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करके चलेंगे। और रिटर्न ऑफ का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ना, और जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं तो मैं इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा टू फॉर्म्स गुडविल, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में एक्सप्लेन किया था, और सेम बिल्कुल यही एंट्री आपको, मतलब फॉर्म की गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चाहे किसी भी रीजन से हो, सब में एक जैसा ही होता है। वो एंट्री मेरी क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म गुडविल अकाउंट आइदर at the time of change in profit sharing ratio among the exiting partner, either at the time of admission of a new partner, or number 3 either it is a retirement and death of a partner। ओके, तो हमारी फोर्थ एंट्री गुडविल अगर आपको ऑलरेडी फॉर्म में गिवन है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ताकि आपको याद हो जाए। इट शुड बी रिटर्न ऑफ, मेरी एंट्री होगी इसकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म्स गुडविल अकाउंट। ओके, नरेशन इसकी बीइंग फर्म्स गुडविल return of in old ratio of old partners और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, तो ये कंडीशन बेटा आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन किस तरह से करें। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल सब नहीं कराया, हमने लाइव क्लास आप लोगों की चलेगी उसके अंदर, और जब हम यूट्यूब पे वीडियोस देंगे आपको तो उसमें और अच्छा है। अभी मेरा ऑब्जेक्ट ये चल रहा है कि भाई ठीक है, आपको एक बार मैं सारी जितनी भी एंट्रीज वगैरह होती है वो क्लियर करा दूँ। ओके, तो आज की क्लास में हमने आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने करा दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बट एक बार मैं रिवीजन बता दूं आपको कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, at the time of admission of a new partner, at the time of retirement and death of a partner। इसमें मैंने पहले भी बोला है वीडियो स्टार्ट होता जब मैंने कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर बिल्कुल सेम एंट्री बनती है, बस गेनिंग सेक्रीफाइस एरिया हमको रिमेनिंग और रिटायर करना पड़ेगा। बट एडमिशन के टाइम पे हमको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 एंट्रीज करनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। 2 मार्क्स के लिए तो बनता ही है, लेकिन अगर 2 मार्क्स पर सब नहीं आ रहा वैल्यूशन अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का, तो ये मान के चलिए ये आपका फिर मतलब ये बिल्कुल कंडीशन क्लियर है। जब भी कोई फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अपने बाद में पार्टनर्स की गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमें करना ही करना है, बिकॉज इट इज ए कंपनसेशन अमाउंट। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पे इट इज नेसेसरी। तो आज की क्लास में इतना ही आपको बताएंगे, ठीक है। कोई डाउट्स आपके रहते हैं आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।